देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी उपकरणों का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रही है। 3000 टन का जो कोयला भारत में खुद उपलब्ध है उसको 22,000 में आयातित करने का काम क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे यही रहस्य समझ में आ रहा है कि भारत की सरकार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कोयले के खरीद में कर रही है और बिजली के वितरण में भी इसका असर पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर बिजली नहीं आती, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि आप सरकारी उपकरणों को खत्म करके और खत्म करने की कोशिश करके आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से आप देखिए कि पूरी तरह से बिजली में लूट मचा रखी है, आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है सरकार पर कि कोयले घोटाले को लेकर 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। अब इसलिए और साथ में ये भी कहा है कि ये जांच का विषय है, क्योंकि जब अपने भारत देश के अंदर कोयला पूरी संपूर्ण मात्रा में है तो आखिर क्या कारण है कि भारत को कोयला विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि भारत में कोयला 3,000 रुपये टन मिलता है और जो विदेश से कोयला इंपोर्ट किया जाता है वो 22,000 रुपये टन है। इस बात को लेकर हमने राजनीतिक पार्टियों से बात की, देखिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी उपकरणों का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रही है। सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको किसी न किसी तरीके से डैमेज करने के लिए काम कर रही है सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली इतनी महंगी है, जवाब तो सरकार को देना चाहिए ना कि अन्य राज्यों में, आपके पड़ोसी राज्य में वहीं पे आधे दामों पे बिजली मिल रही है। दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली अगर दी जा रही है तो उनके पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो आपके पास वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पूरी तरीके से चरमराई हुई है बिजली की व्यवस्था। और ये 24 घंटे का वादा करते थे, दावा करते थे कि 24 घंटा बिजली हम देंगे, उसका क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर बिजली नहीं आती, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि आप सरकारी उपकरणों को खत्म करके और ख़त्म करने की कोशिश करके आप देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। 3,000 रुपये टन कोयले की कीमत है हिंदुस्तान के कोयले की, तो फिर आप इंपोर्ट क्यों करते हैं जबकि पर्याप्त कोयला है हिंदुस्तान के अंदर? और 22,000 रुपये टन आप अपने उद्योगपति मित्रों से इंपोर्ट करवाते हैं और सरकारी कंपनियों को आप एक मेमो जारी करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि 10% खरीदना आपको ज़रूरी है इंपोर्टेड कोयला, जबकि उनको अगर नहीं भी ज़रूरत है इंपोर्टेड कोयले की तब भी उनकी मजबूरी है कि वो 10% कोयला इंपोर्टेड कम से कम खरीदें इंपोर्टर से। तो इसका मतलब क्या है? आप एक व्यक्तिगत व्यक्ति को, उसकी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आप देश की सरकारी संस्थानों को निरंतर आप कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, उनको उसका दंड भरना पड़ रहा है, उनको महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। आज त्राहिमाम हो रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चरम पे है और आदमी का बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है। अरे जो ट्यूबलाइट 100 वाट की हमारे यहाँ लगा करती थी आज वो 9 वाट की हो गई है और बिजली का बिल जो 400 रुपये आया करता था आज वो 4,000 रुपये हो गया है। ऐसा क्यों कि 10 गुना वाटेज के अंदर कमी आई है परंतु बिजली के बिल के अंदर 10 गुना वृद्धि हो गई है। ये साफ दिखाता है कि सरकार की जो नीयत है और जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से जनता के विरोध में पॉलिसी है, पूरी तरीके से जनता को हार्म करने की पॉलिसी है, पूरी तरीके से अपने चंद उद्योगपति मित्रों को मजबूत करने की पॉलिसी है। यही कारण है कि आज देश के अंदर गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि सरकार चंद उद्योगपतियों के हाथों पूरे देश की जनता का सौदा कर चुकी। उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, बिजली के उत्पादन के लिए कोयला मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है और भारत में कोयले का भंडार प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी जो भारत में कोयला है उसकी कीमत 3,000 रुपये टन है, लेकिन भारत सरकार विदेशों से कोयला 22,000 रुपये टन में मंगा रही है। ये तो पहला कारण है कि 3,000 टन का जो कोयला भारत में खुद उपलब्ध है उसको 22,000 में आयातित करने का काम क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे यही रहस्य समझ में आ रहा है कि भारत की सरकार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कोयले के खरीद में कर रही है और बिजली के वितरण में भी इसका असर पड़ रहा है। आज से 10 साल 12 साल पहले, 20 साल पहले घरों में जब एलईडी बल्ब का आविष्कार या प्रचार नहीं हुआ था तो घरों में 100 वाट, 50 वाट, 60 वाट के बल्ब और ट्यूबलाइट प्रयोग होते थे। तो उस समय जो बिजली की खपत होती थी
और आज के दौर में जो एलईडी बल्ब आ गए हैं 10 वाट 15 वाट 20 वाट में एकदम चकाचक उजाला हो जाता है, उससे जो बिजली की खपत आज से 10 साल पहले आज के रेशियो से जोड़े तो 10 गुना थी। तो दाम 400 रुपये में 300 रुपये में 500 रुपये में चल जाता था, यानी 10 गुना बिजली खपत थी तो पैसे 400 रुपये देने पड़ते थे। अब 10 गुना बिजली कम हो गई है तो पैसे 4000 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 10 गुना ज़्यादा, 1/10 खपत में 10 गुना ज़्यादा। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है आम जनता के साथ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। खासतौर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली बहुत सस्ती है। अब एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में या चाहे देश में जो बिजली का उत्पादन होता है, जहाँ से बिजली सरकार को मिलती है, एक प्रकार का एक इंडस्ट्री है, तो वहाँ 2.5 से 3 रुपये के हिसाब से यूनिट से बिजली मिलती है। अब सरकार ने लूट के लिए 4-4 5-5 स्लैब बनाए हुए हैं कि 150 यूनिट होगी तो इतना, 150 से ज़्यादा होगी तो इतना, ऐसे करके उन्होंने 5 रेट 4 रेट रखे हुए हैं। कमर्शियल और डोमेस्टिक का अलग रखा हुआ है। तो इससे इतना संगठित भ्रष्टाचार सरकार कर रही है जिससे जनता त्रस्त है। महंगाई अलग से परेशान किए हैं, बेरोजगारी अलग से परेशान किए हैं। किसानों के लिए कितना बड़ा ये बोझ होगा ये बिजली का बिल, ये उत्तर प्रदेश सरकार देख नहीं रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने ये मुद्दा उठाया है और इसको बहुत मजबूती से जन जन तक ले जाएगी कि बिजली के बिल के साथ में उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ नागरिकों के साथ में सरकार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। लिहाजा हम जनता दल यूनाइटेड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता दिवाकर सिंह ये मांग करते हैं प्रदेश सरकार से कि बिजली के बिल को उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करे और रेट जो 2.5 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट खरीद पड़ रही है तो एक फ्लैट रेट रखें कि 3 रुपये अगर सरकार को पड़ रही है तो 4 रुपये में दे दें, उसमें 4-5 रेट। और जो कंज्यूमर ज़्यादा है, जो ज़्यादा बिजली खपत करता है, तो ये इंडस्ट्री का बिजनेस का फंडा है कि ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर है उसको रियायत मिलती है। जैसे थोक में कोई सामान खरीदिए तो उसमें रेट कम पड़ जाता है, यहाँ जो बड़ा कंज्यूमर है उसको रेट ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार अपने बिजली वितरण के नियम से इतनी ज़्यादा धांधली कर रही है, इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, ये संगठित भ्रष्टाचार है जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर देखे और इसका नियंत्रण करें। कोई समझ में नहीं आता कि सरकारों को किसान को देने में क्यों इतनी कटौती ये लोग करते हैं, किसान को देने में इनकी क्यों जो है वो होने लगती है, इनको परेशानी होने लगती है। आज जो भी सरकारें हैं जहाँ भी जो हैं जो अनाज बांट रहे, चाहे वो किसी भी समय में, अनाज की कीमत आज से पहले भाई एक IAS अफसर की तनख्वाह 300, 400, 500, 2500 गुना बढ़ गई। और आज भी हमारे किसान की जो गेहूं है या चावल, जो गेहूं है, धान है, इसकी कीमत 25% मतलब आज़ादी से लेके अब तक मात्र 25% बढ़ी। एक टीचर की तनख्वाह 78,000 80,000 रुपये है, लगा लो उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ गई। तो आप ये लगाइए कि किसानों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और कहेंगे किसान की बात करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, किसानों के, लेकिन किसान को इनके लिए एक ऐसा है ना, किसान हो गया इनके लिए कद्दू। जैसे कद्दू होता है, कद्दू में चाहे चाकू मारो तो भी कद्दू को कटना है, कद्दू में अगर चाकू डालो तो उसी को कटना है। तो ये न समझे हम लोग किसान हैं, किसानों की एक वो है, ये बिजली चोरी रोका ना। बड़े बड़े जो उद्योग लगे हैं, बड़े इनके जितने भी ये इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, या जितनी भी जो चीज़ें लगी हैं बिजली से संबंधित जो काम हो रहे हैं, अरे लोगों के घरों में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 AC लगी हुई, उनका कहीं कोई वो नहीं। किसान का अगर 500, 600, 800, 1000 बिल हो जाएगा, उसी में हाय तौबा कर देंगे, उसी को काट के वो कर देंगे। आप लोगों ने, कोई भी सरकार आती कहती किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री क्या, कहाँ फ्री बिजली मिल रही है। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे ट्रांसफार्मर, अगर आप हमसे सस्ता, हमारा जब एक पानी की बोतल बनाने वाला जो है, पानी की बोतल खुद तय कर रहा है, 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपये में मार्केट मिल रही है। बताइए, हमारा 1 किलो गेहूँ बड़ी मुश्किल से 22 रुपये में बिक रहा है।
अरे किसानों को दो, किसान अगर इस देश में अगर किसान सुखी रहेगा तो देश सुखी रहेगा, अगर किसान नहीं सुखी रहेगा तो देश भी नहीं सुखी रहेगा। आप सोलर प्लांट लगाए, सोलर प्लांट सस्ते लगाए, किसानों को सोलर प्लांट दीजिए आप सस्ते में, किस्तों में दीजिए उनको, वो सोलर प्लांट लगाए, अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाए, जिसको उसकी बिजली फ्री मिल जाए, उसके घरों में सोलर प्लांट लगा दे। बिजली इतनी महंगी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है इस देश की सरकार को कि किस तरह कोयले पर एक व्यक्ति का अधिकार है और वो मन चाहे ढंग से रेट लगा रहे हैं, जिसमें 12,000 करोड़ का सीधा सीधा घोटाला सामने आया है, जिसको फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने अखबार में जगह भी दी। आप एक सस्ती बिजली को महंगा कर रहे हैं। आप ये बताइए, पहले तो हम एलईडी नहीं यूज़ करते थे, तब भी हमारा बिल कम आता था, पर आज हम एलईडी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, आज हम बिजली को बचाने वाले सारे जितने भी यंत्र होते हैं सब घर में लगा रहे हैं, पर फिर भी उसके बावजूद भी बिजली महंगी है। हम महंगे दाम दे रहे हैं उतनी ही बिजली यूज़ करने के, उसकी वजह क्या है? और इस देश में बिजली लगातार महंगी होती चली जा रही है। एक आम आदमी की जेब से बिजली का बिल निकालना मतलब सरकार एक अधिकतम बोझ एक आम आदमी पर डाल रही है, और वो आम आदमी जिसको राहत मिलनी चाहिए। आप देखिए अन्य प्रदेशों की सरकार में किस तरह बिजली के बिल पर किस तरह की राहत दी जा रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री है। हमने जहाँ जहाँ अपनी सरकार बनाने का वादा किया वहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, बल्कि हमने किसानों के लिए भी बिजली फ्री देने का वादा किया। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से आप देखिए कि पूरी तरह से बिजली में लूट मचा रखी है, आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बिजली के बिल पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, आम जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए और बिजली के बिल में कमी होनी चाहिए। आपने देखा कि हमने जब विपक्ष की पार्टियों से बात की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, चाहे जनता दल ही हो, सभी पार्टियों का यही कहना रहा कि जब अपने देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि विदेश से कोयला खरीदा जाए। लेकिन ये सरकार एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए 22,000 रुपये टन में कोयला खरीदती है, जबकि अपने देश में मात्र 3,000 रुपये टन में कोयला मिलता है। क्या कारण है कि इतना महंगा कोयला खरीदना पड़ता है? क्या एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए आम जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा सकता है? आम जनता की जेब पर इतना बोझ डाला जा सकता है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि कोयला और बिजली को लेकर मामला है और उसमें 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस बात को लेकर बात करते हैं आमजनों से कि मामला क्या है और आखिर जो बिजली इतनी महंगी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों आखिर जो है अपने देश की जनता को इतनी महंगी बिजली दी जाती है? भाई साहब, आप जो है ये बताएं कि जो अपने देश में जो बिजली आती है, जो अपने प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो बिजली आती है, आखिर इतनी महंगी क्यों है? क्या कारण है कि बिजली इतनी महंगी है? देखिए, आपका जो सवाल है, कोयला भंडारण से परिपूर्ण भारत है। इसको कहीं से कोयला बाहर से मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ आवश्यकता ये है कि प्रधानमंत्री जी की जितनी कंपनियाँ हैं उनके संपर्क में, अब बताइए कि 3,000 कहाँ 22,000, अब 3,000 रुपये का कोयला हम न खरीद करके हम 22,000 रुपया टन कोयला खरीदते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये तो साजिश सही है। अब दूसरी बात ये कि सारी कोयलरी का ये स्थिति है, पूरे उड़ीसा से लेकर के और झारखंड से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के जहाँ जहाँ कोयले की खदानें हैं, ये पूर्ण रूपेण वो बंद के कगार पर है। या तो वो पूर्ण रूपेण बंद हो चुकी है, या उसको प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया गया है, या जो है इनके लोगों ने औने पौने दाम में उस कम कोयला खदानों को ले लिए हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि हम जब बाहर से किसी चीज़ का आयात निर्यात करते हैं तो हम अपने समीकरण से, अपने विधि विधान से, हम अपने तर्क और कुतर्क से, हम अपने पॉलिसी से, हम केवल एक कंपनी का मामला है जिसको राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है कि बिजली जब कोयला हम महंगा रेट में भारत में लाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमको बिजली महंगी रेट में देनी पड़ेगी। लेकिन एक कंपनी को, देश को उस कंपनी के मुंह में भट्टी में मत झोंकिए।
ये देश को रहने दीजिए मोदी जी। ये देश रहेगा तभी आप प्रधानमंत्री रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप कहाँ का प्रधानमंत्री होंगे। एक बात ये आप बताइए कि जिस हिसाब से बिजली महंगी होती चली जा रही है और साथ में कोयला इंपोर्ट हो रहा है, विदेशी कोयला 22,000 रुपये टन खरीदा जा रहा है, एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए पूरी देश की जनता और प्रदेश की जनता से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। ये बाबा का स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट शहर है, ये बाबा का नया भारत है, ये स्मार्टफोन का भारत है, ये स्मार्ट बिजली मीटर का भी भारत है। सिर्फ यहाँ पर आकर आपकी बात नहीं रुकती है कोयले पर, बाकी कोयले पर जैसा कि राय साहब ने पूरी अपनी बात जिस तरीके से कही है पूरी सत्य है वो बात, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया है तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। मगर क्या आपको पता है कि स्मार्ट मीटर में जो हमें 10 रुपये दिखाता है वही स्मार्ट मीटर जिसके नाम से अब हमको यूनिट पे कम से कम नहीं तो वो इतना जड़ा बढ़ के आ रहा है जो कम से कम हमें 17-18 के हिसाब से यूनिट पे पड़ रहा है। जो स्मार्ट मीटर का भी खेला है, ये कोयले का खेला ही नहीं है, ये भी खेला है। और जिस तरीके से और प्रदेशों में रेट का है और यहाँ पर क्या है, और जिस तरीके से बाहर से खरीद कर ला कर यहाँ देना, जबकि आपके यहाँ पे भंडारण है जिस तरीके से राय साहब ने कहा, तो फिर क्या ज़रूरत है जो बाहर से आ रहा है। या तो सरकारें ये बताएं, इस बात का खुलासा करें कि कोयला नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी की जानकारी में ये चीज़ें हैं कि क्यों बाहर से ख़रीदा जा रहा है जब यहाँ पर इतना कोयला व्याप्त रूप में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हमें क्या ज़रूरत है हम बाहर से ख़रीद रहे हैं। और इस तरीके से जो जनता पर ये महंगाई की मार लग रही है और जो इनके भ्रष्टाचार हैं उनका भी जो जिस तरीके से राहुल गांधी खुलासा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि उस पर अब कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो करेगा नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से CBI से कहना चाहता हूं कि अगर इस बात पे राहुल गांधी की बात पे संज्ञान लिया जाए और इस पर इंक्वायरी बैठाई जाए, किसी न किसी तरीके से इस बात को भी जाना जाए। अभी याद होगा आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। ये और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं। आप बताइए दादा कि जो है जिस हिसाब से जब बिजली की खपत ज़्यादा होती थी, जब LED बल्ब नहीं हुआ करते थे, तब बिजली का बिल 400 रुपये 500 रुपये आता था। अब LED का यूज़ हो रहा है, खपत करीब 90% कम हो गई है और बिजली का बिल जो है आपका 4000 का आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल जी इसका खुलासा तो आज किए हैं, तो बहुत पहले इनको खुलासा कर देना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारे यहाँ की बिजली की व्यवस्था है, पहले उस पर जाइए। इनके यहाँ तरह तरह की हर तरह की बिजली है। लाइन कटी, 5 मिनट बाद दूसरी लाइन आ गई, फिर कटी, फिर आई लाइन। लेकिन बिजली की खपत के लिए बिजली में जो कोयला या बिजली जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं एक में लपेट करके कह दे रहा हूँ, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को ला करके जनता ने अपने को बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप बताइए भाई साहब कि आप क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से बिजली महंगी हो रही है। अभी राहुल गांधी ने कोयले के मुद्दे को उठाया है कि कोयला को लेके काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, 12,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है इतना बड़ा घोटाला? सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आँखों में सपना है। आप कहते हैं कि बिजली की बात है, जब बिजली प्राइवेट किया जाएगा तो व्यापारीकरण किया जाएगा तो महंगी होगी। सरकार जो है जब व्यवसायी हो जाएगी तो आप व्यवसायी का क्या मतलब है, वो 2 गुना 4 गुना पैसा वसूलने का काम करती है। जैसे आपने कहा कि जब यहाँ कोयला सस्ता है तो विदेशों से कोयला लाने की क्या ज़रूरत है। तो सरकार का काम है, सरकार नीतियाँ बनाती है, सरकार की जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, वाणिज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। तो देश के प्रधानमंत्री की जब जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 135 करोड़ जनता के हम अभिभावक हैं, तो जब आप अभिभावक हैं और जनता को किसी व्यापारी के हवाले कर रहे हैं तो ये देश कहाँ जाएगा। ईमानदारी से सोचिए, जब बड़े नेता ही बदल जाएं, जो चाय बेचने वाला है जब देश बेचने लगे तो फिर क्या सोचेंगे आप। आपने देखा कि जितनी भी आम जनता है जो बता रही है कि इस समय देश में जो बिजली का मामला है, बिजली सस्ती की जा सकती है, लेकिन सरकार एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए हज़ारों करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला कोयला की खरीद पे किया गया है। जब अपने देश में कोयला 3,000 रुपये टन के हिसाब से मिलता है तो क्या ज़रूरत है 22,000 रुपये टन कोयला खरीदने की। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस बात को संज्ञान लेती है, क्या अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बिजली सस्ती मिल पाती है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।